हेलो भाई, मैं विवेक। एक और नया सुबह, नया दिन, नया सवेरा में सारे भाइयों का वेलकम करता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा पता लगा सूत्रों के हिसाब से, वैसे मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ, ज़्यादा देखता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखता, देखना चाहिए बट मैं अभी नहीं देखता। तो ईरान, अमेरिका, पता नहीं कौन कौन, बहुत डिसम चल रही लड़ाई दंगे, इतने खतरनाक लड़ाई दंगे चल रहे कि हो सकता है एक आध बम गोला इधर कहीं भी आके गिर जाए। कि अपन बीच में, अपने पास नहीं गिरा, मध्य प्रदेश वैसे बीच में है बट फिर भी बम गोले का भरोसा नहीं। वो तो चलो नहीं भी गिरेगा, लेकिन डीजल महंगा हो सकता है। दुख तो इसी बात का है। क्यों दुख है इस बात का? ये देख, इतने देख भी रे, ये जिन घरों में ये सारी चीज़ें हैं, और अभी हमारा सीजन आ गया। दिखा क्यों नहीं पा रहा? अपना सीजन आ गया तो अपने को इस सीज़न सबसे ज़्यादा डीजल लगता है। तो डीजल महंगा हो गया, मतलब ये तो बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि दर्द हमें ना हो और अपने सारे ट्रैक्टरों को एक बार फुल किया जाए। वैसे इनमें हमने अभी 2 दिन पहले 855 तो वहाँ पे भरा के आ गया था, थोड़ा बहुत भराएगा। इसमें भी न्यू हॉलैंड को भी अपन ने फुल कर दिया था, उसमें भी थोड़ा बहुत, इनका थोड़ा बहुत ही 20-40 लीटर हो, अब 20 लीटर तो होएगा ही, थोड़ा बहुत इतना तो खाली होगा। और अपने 735 जिसमें मीटर नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में मीटर नहीं देते थे कितना डीजल है, डीजल सस्ता हुआ करता था, डाले जाओ चलाए जाओ, तो इसमें भी देखना पड़ेगा। जॉन डियर में भी 30 लीटर खाली होगा, वो तो 30-35 लीटर खाली। तो मैं सोच रहा हूँ सारे ट्रैक्टरों में एक बार डीजल भर देता हूँ और दोनों गाड़ियों में भी भर देता है। और सारा अपना ये ड्रम जो दिख रहा वो वाला पीले वाला, उसको खाली कर देते हैं। उसमें आता है 200 लीटर से ऊपर आए नहीं, हाँ 200-250 समथिंग, 230 ऐसा कुछ आता है। तो वो पूरा खाली करके इनमें जितना हो सकता है भर देते हैं और उसको और भरा लाते हैं। तो अपने पास काफ़ी डीजल हो जाएगा। वैसे अपने पास एक आध ड्रम और होता तो अपन उसको भी भरा लेते, लेकिन कोई दिक्कत है, अपने यहाँ से पेट्रोल पंप बहुत पास है। मतलब इतना पास कि आप मान लो 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब अपने ट्रैक्टर खेत में जाते हैं तो समझ लो कि पेट्रोल पंप तरफ से जाते हैं, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा के तौर पे मतलब रखते हैं, क्योंकि भाई बार बार ये इनके पीछे कुछ इम्प्लीमेंट पंप पे खड़े हैं लाइन में, फिर इनमें डीजल डलेगा, फिर ये जाएंगे, तो वो समय भी नहीं ख़राब हो और अपना फटाफट काम होता रहा। इसलिए हम बेलर भरा लाते हैं। तो सबसे पहले 735 को पीछे लिया जाए और इसी में डीजल डाल दिया जाए। बेचारे 735 की सीट की हालत देखो, ये क्या कर दिया। इसकी भी सीट कवर अगर बुलाना पड़ेगा भाई, नया कोई बात नहीं, तेरा बुला देंगे। अभी यू सीजन तो मार दे भाई तू। सोनी को साइलेंसर भाई वही डाल दे, मगर जो साइलेंसर पसंद नहीं आया, ये 855 में अच्छे लगे। गियर लगा है कि नहीं उतली है, पता नहीं किधर है। इसको मेरा धोने का भी इच्छा था, धोने से पहले ही सीजन आ गया। तो एक है नहीं पीछे है नहीं, ऐसे डीजल लेने चल देंगे। तो फिर भी वो शायद खाली नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा पीछे ले ले। हाँ तो पूरा पीछे ले ले मैंने, अपन फिर पूरा पीछे कर दे तो वो स्वराज के यहाँ कर जे फिर, और जॉन डियर का भर लेंगे। फिर एक न्यू हॉलैंड के, ये की थ्रेसर ये भी खोलना है यार। क्या ही खोलूँगा जब तक तो साला वही आ जाएगा, चने निकालने की बारी आ जाएगी। तो खोल के क्या ही है। तू यहाँ बैठ मेरी जान, तू भी लग नहीं पा रही, ऐसे टूट जाएगी। शेर चालू हो चुका है। शेर में उस दिन वैसे टंकी फुल करा के लाए थे, पर शेर तो शेर ही है। शेर की खुराक। ओए कहाँ जा रही? वाह, निगन दूर है, पर तू स्वराज जैसे ट्रैक्टर बंद कर सके तो भाई तू काई नहीं बंद कर सकता। और बाप, तो क्या नहीं बंद कर सकता छोरे? स्वराज जैसा ट्रैक्टर बंद कर रहा, बताओ। इनको चलाने के लिए छाती में मुक्का मारना पड़ता है। छाती में बाल होना चाहिए। छाती में बाल, क्योंकि बाल उड़ा ही दे। कितना घंटे का ये मान के चलो, इसका 10 घंटे कम से कम ही 1 घंटे का मानो तो 500-600 रुपये का खर्चा। 100 रुपये लीटर चलो डीजल समझ लो, वो तो उसका भी सेम 6-7। वो जॉन डियर खड़ा, वो 8-9। बेचारा 735 शरीफ आदमी है, 3 में काम चला दे। 2 तो खैर ये खाता था, जब इसका पुराना इंजन था तो कम से कम ये 2 खाता था, बट अब ये जब से ये इंजन डाला ये 3 से नीचे नहीं आता। वो मालिक की मजबूरी को समझे। हाँ, वो मालिक की मजबूरी को समझता है कि यार सभी तो खाएंगे तो फिर क्या होगा। एक बार तो उसको मैंने मॉडिफाई किया था ऐसे, भाई साहब 5.5 लीटर पे पहुँच गया। मैंने खट से पंप खुलवाया और उसको, और तेरी बाहर वैसे के वैसे ही करा। मन कही हो तो कहीं बिकवाएगा ऐसा में।
ये रही नली की भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी भाई साहब, बहुत ज़ोर से। हाँ वही तो व्यवस्था चाहिए। हुई को फूलम फाल काटो कहाँ, चाबी तो बंद है। टप करो तो मैं कहाँ रख दूँ बता। एक ढक्कन मैंने बंद कर दिए। हो गया फूल कितने किया इधर काटा फूल पर नहीं जाता वो, बाकी फूल भी जाए काटा फूल पर नहीं जाता है क्योंकि आत्मा नहीं भराती भाई। जान दे के पीछे इन पीछे ला दो, एक ही नहीं वालेंट ही भर दे मानी, फिर जानटी तो निकाल लेंगे और उधर से सब्जी वो दो ही उनका और डीजल भर भरा के सिस्टम सेट। फिर ये एक कस देंगे। फिर उसके बाद में ट्रॉली उनको सराली मार्केट लेके जाऊँगा और इसमें कुछ वेल्डिंग का काम कराना, दोनों में थोड़ा थोड़ा वो करवा लूँगा। ये सब काम आज ख़त्म करने ही है क्योंकि आज छुट्टी है, कल है होली। और सारे भाइयों को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी रंग बिरंगी चलती रहे, सारा कुछ रंग बिरंगा होता रहे, आपको जीवन में आनंद आता रहे। और क्या चाहिए, आपको आनंद आएगा, हमें आनंद आएगा। बस पिला ही दियो डीजल भाई। मैं इस पर बैठ जाऊं लेकिन मेरे हाथ ख़राब हैं, तो इस राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को ही बोलूँगा कि भाई इसको भी बाहर निकाल। गालो खींच लेगी भक भक भक। ये इसका नब गया, रोटर भी आया हुआ पड़ा है पर डालने की हिम्मत नहीं हो रही। गालो खींच लेगी रे भाई, अभी कौन डाला कोख है। एक इसका छन्ना और चेंज करना अपने को, ऊपर वाला ये, हाँ वाला, ये वाला छन्ना, क्योंकि अपना छन्ने का साइज थोड़ा बड़ा है। और भाई साहब धार्मिक आदमी जान दे कहीं भी नहीं है। अगर इसको ये छोटा गियर में लगा दे मीडियम में तो इसको आधे क्लच पे नहीं चलाना पड़े। ऐसा में कि ट्रैक्टर को बंद कर दे, कहीं का कहीं गियर लगा। उधर कहाँ घुमाई रहो आसो, उधर घुमाई दे वहाँ साइड, और ट्रैक्टर इधर ही जाओ, वो तो पलटा है वो प्लव कर। जान दे टोकरी भी यही साइड है। आजा मेरे लाले, तू भी ड्रम के पास आजा। हमारे नंबर कहाँ के चालू है यार, मेरा नंबर। मैं सोच रहा हूँ अपनी इन रानियों में भी डीजल भर दिया जाए। हालांकि ये आधी से ऊपर है बट फिर भी इन्हें फुल कर देते हैं अपन। ये बहुत बुरी हालत में है, मैंने बहुत बार सोचा कि उसको धो दूँ, उसको भी धो दूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है जो मैं इनको अपने हाथों से नहीं धो पा रहा हूँ, ना धुलवा पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिल में इच्छा यही है कि मैं ही धोऊँगा, और मैं कब धोऊँगा ये मुझे नहीं पता। थारा टैंक किधर है, या साइड है, इसको तो देखते हैं, नहीं तो आज धुलवा के लाएंगे तेरे को। सीधा 2 नंबर। फोर्ड अमेरिका की है शायद, पता नहीं, मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन अमेरिकन को भी पिला दिया, देख ले पेट भर ये, और अपनी जो देसी है उसको भी पिला दिया पेट भर। अब इनको इनकी जगह पे छोड़ देते हैं, इन्हें निकालेंगे हम सीजन के बाद। मतलब सीजन में भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो, इसकी तो खैर क्या ही पड़नी, बुलेरो है जो भी है। इसको मैं सोच रहा था हल्के हल्के टेंट शीशे करवाऊँ, ऐसा मेरा शौक़ था, मतलब है, पर वही है ना कि साला हो ही नहीं पा रहा कुछ। मैं जो चाह रहा हूँ वो तो हो ही नहीं पाता, कुछ दूसरे ही काम चल रहा है। हम मूंग देने में लग गए थे, मूंग वाले भैया आ रहे, मूंग ले जा रहे। विजयी थी अपने पास तो मैंने कहा चलो दे दो इनको, दे दो इनको। अब बारी है रोटावेटर के ऑयल चेंज करने की। अभी तक मैंने इसका ऑयल कभी चेंज नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसकी सर्विस घर ही की जाए। और इसकी घर सर्विस करते हैं तो कैसे करते हैं वो भी तुमको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है तुम्हें दे दूँगा, जितना तुम्हारे पास नॉलेज हो तुम मेरे को दे देना है, क्योंकि मैं कोई मैकेनिक आदमी तो हूँ नहीं, बट मेरे को इन चीज़ों का शौक़ है। तो फिर मन का चलो इसका मैं घर ही बदलता हूँ।
सबसे पहले सर्विस करने के लिए हमने इसको ट्रैक्टर में फंसा लिया। अब करना क्या है, एक तो पहले आपके जितने भी नट, अगर आपका रोटावेटर नया है तो आप थोड़ा बहुत चलाओ और इसके नट जरूर कसे यार। ये सबसे बड़ी एक मेन पॉइंट है, कोई सी कंपनी का रोटावेटर हो, मैं तो कहता हूँ कोई सा भी इम्प्लीमेंट हो, आप एक बार उसका नट जरूर कसें। नहीं कसोगे, लापरवाही जैसे हमने करी, उसका नुकसान आपको। ये नट टूटा हुआ दिख रहा, ये नट बहुत पहले टूट गया था, हमने इसको ज़्यादा चला दिया नया लाके, मतलब नट नहीं कुल मिला के टाइट करवाया, ऐसे घिसते रहे, साले नट टूट गया क्योंकि इसके नट हम ढीले थे। फिर बाद में मैंने नट कसवाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कभी इसने नट नहीं तोड़ा, ना कभी इसका कुछ टूटा। बढ़िया है वैसे, ये लगभग 4 साल हो गए होंगे इसको। और इसको मैं कुछ नीचे करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लगता है, देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है। और हमारी मिट्टी हार्ड है, हमें इतना लगाना होता नहीं क्योंकि हम कल्टीवेटर से फोड़ के फिर ही चलाते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ इसको नीचे कर देता हूँ ताकि ट्रैक्टर की लिफ्ट पे लोड ना रहे। अब इसकी मेन करनी है सर्विस। तो सर्विस का मेन पॉइंट चालू होता है भाई आपका यहाँ से 5-6 लीटर, लगभग 6-6.5 लीटर ऑयल लगता है। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ऑयल निकाल लेना है। ऊपर इसमें गेज दिया हुआ है, आपको यहाँ से गेज चेक कर लेना है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाओ आप साइड में, ये हो गया आपका ऑयल का लेवल, ठीक है। यहाँ से आपको पहले पूरा ऑयल निकाल देना है, ये नट खोलना है, यहाँ से आप ऑयल डालते जाओ। ये लेवल पे जब आ जाएगा तो समझो आपका ऑयल का लेवल फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरी जगह, 2 जगह हो गई, 1 2 क्लियर। अभी मैं डालूंगा तब और दिखाऊंगा। तीसरा ये, इसका भी ये ऑयल का लेवल है। और ऑयल का नट कहाँ गया सारा, यहीं से। अरे इसका लेवल नहीं दिख रहा मेरे को, ऑयल तो यहाँ से डलेगा, मेरे को लगे यहीं से गिर जाता होगा यार इसमें ऑयल, बाकी तो कुछ नीचे मेरे को नट दिख नहीं रहा। ऐसी कहानी होगी इसकी। तो उस्ताद का कहना है कि नट ढीले निकले, ये अपनी रोटावेटर की ज़िंदगी बढ़ा देगा भाई ये काम, क्योंकि जीवन बढ़ रहा है इसका, समझे। तो ये आप रोटावेटर में ज़रूर ध्यान रखें। मैं सोच रहा हूँ इसका ऑयल मैं खुद चेंज करूँ या चेंज करवा के ले आऊँ। इसका चेंज तो कर दें यार सोनू, पर ये यहाँ सही गिरा है यार भाई हमारा का, जहाँ तक इसका ऑप्शन दिख रहा है। इसका मैनुअल बुक नहीं है, नहीं तो अभी पढ़ लेता मैं, बाकी वो वहीं से गिरता होगा, कोई इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं। इसको भी मैंने 2-2 पॉइंट और नीचे कर दिया क्योंकि पहले क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा लग के चलता था। ज़्यादा लगना मतलब ज़्यादा ट्रैक्टर पे लोड और रोटावेटर के साथ ज़बरदस्ती करना, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया। पाना निकलेगा कि नहीं बबुआ, पाना फंस गया। टापलिन कस, गेट सीधो होगा, थोड़ी सी एक कस। इसका ऑयल भाई पूरा नया नकोर निकला, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं दिख रहा, पूरा नया पड़ा ऑयल। बस और कर, तो हम सोच रहे इसका ऑयल नहीं चेंज करते और ऑक्सीजन चला दे, और कर, बस बस बस। पकड़ जी कैमरा, एक बार लेवल चेक करने दें क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। ये देखो वो धूल क्यों कर रहे हो, पूरा ही नया पड़ रहा है ऑयल तो भाई को। मूंग के सीजन में चला मैं अपन ज़्यादा। मूंग और बारिश का टाइम कभी ज़रूरत पड़ा तो, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मूंग में सबसे ज़्यादा चलता है, मूंग में लोड भी पड़ा है, एक गेज भी है क्योंकि लीकेज तो है ही नहीं, बस ये पूरा गेज है। ये फुल है, फुल ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर साइड वाला खोल के देख लेना है ना, तो मतलब नहीं। सारा ऑयल तो बढ़िया निकला, लेकिन ये वाला जो था ना, इसमें काफ़ी धूल धूल सा लग रहा था, पता नहीं इसमें धूल कहाँ से आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर देते हैं, और कर दे टेढ़ो, कर दे। ये ऑयल निकालने की निंजा टेक्निक, कर दे। टूटा को थोड़ी, ये टूट भी सके, कर दे, और कर दे, कर दे, कर दे। गिर जाएगा अब तो सब, और कर थोड़ा सा, बस। ये है भाई सर्विस की निंजा टेक्निक, बस बस बस। वो उसका भी ऑयल निकालना हो तो ऐसे ही निकाल लो, पूरा ऐसा करके पूरा फेंक देगा वो, ये गिरने लगा। और इसी लेवल तक हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमने इसके अंदर
डाला लाल कलर वाला ग्रीस, वैसे एक सबसे गंदा काला कलर का होता है, अजीब सा, सस्ता भी बहुत मिल जाए। इससे भी हेवी आता है नीले वाला, जो कि हमने पहले काफ़ी जगह किया है, बट लाल वाला ऐसा है कि सब दूर हम कर देते हैं, न ज़्यादा हेवी न कम हेवी। देख कालो माल निकल रहा भाई, हमें पहले कहीं का ना कालो ग्रीस डाले हुए अपन ने डलवाए थे कि चल चल के काले हुए। इसको थोड़ा ऐसा ऐसा कर दोगे ना तो वो उसके लिए नहीं निकले, अभी जगह बना लेगा वो उसके लिए। सबका चलना पहले ग्रीस चाहिए, ग्रीस सबको है। बस सोनू भाई पूरा ग्रीस को ढेर लग गए हैं की जगह। नहीं तो बालू बालू बन के फेंक दे नहीं पूरा। अरे तो पूरा फेंक के का इधर पीछे वाले क्यों? अरे तो आए भाई, ग्रीस की भी कोई लिमिट रही। अरे यो कहीं वो खराब ग्रीस है पूरा। हाँ तो कच्चो डाल के अंदर बैठने के लिए गर्म नहीं होना चाहिए, और क्या हो गई स्मूथ बिल्कुल फ्री। 1 लीटर ऑयल आया, आधा लीटर मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं 1 ही लीटर दे दो, इसमें 1 लीटर तो आएगा नहीं, आधा लीटर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी नहीं आएगा। बाकी मैं तो इसका लेवल ही फुल है, सलाइल गिरा ही नहीं। तो ये मुझे लगता है इतना सा डल के फिर रखा रह जाएगा, अगली बार जब इसकी सर्विस होगी तब ये काम देगा। ऐसे मेरे पास बहुत से ऑयल रखे थे, जैसे 735 के पावर स्टीयरिंग के और भी बहुत सारे, लेकिन हमारे घर वालों को पता नहीं कौन सा कितना नंबर, तो वो सारे ऑयलों को डाल दे इनमें, फिर इनके इंजन की ऐसी की तैसी हो जाए मोटा ऑयल से चलने में। क्या करो, ये तो चलते आ रहा है, ऐसा काम चलता रहेगा। इसकी लिफ्ट नीचे रख दी जाए तो कि आगे ही लेना पड़ेगा। और भाई ये तो यहीं कहीं सीधा हो गया। तो मौके की बात ये है कि हमने रोटावेटर की सर्विस करने वाले थे, जैसे कि हमने प्लान बनाया था, बट यही बात है कि इसके अंदर जब ऑयल अच्छा है तो बदल के कोई मतलब नहीं है। हालांकि ऑयल जैसे आप कम यूज़ करते हो तो 5-7 साल 8 साल भी अगर आप चलाओ तो ऐसे कोई दिक्कत आती ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा चलता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जैसे मैं बताऊँ तो सिर्फ मूंग के सीज़न में ज़्यादा चलता है, बाकी इसकी हमको ज़रूरत पड़ती नहीं, इसलिए इसका ऑयल कुछ गड़बड़ हुआ नहीं इसके अंदर धुल गया। तो अपन ने क्या किया, 1 लीटर ऑयल लिया, इसका थोड़ा सा मेरे को लग रहा था तो इसका मैंने चेंज कर दिया। बाकी में लेबल भी मिला हुआ था तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के बाकी का ऑयल रख दिया। बाकी आपको अगर सर्विस भी करनी है तो वही प्रोसेस रहेगा कि नट खोल के ऑयल फेंक दो और इसकी सर्विस कर दो, और ज़्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक तो इसके नट बोल्ट ज़रूर टाइट करें आप, दूसरी क्रॉस में ग्रीस, क्योंकि क्रॉस भी मैं इसकी तोड़ चुका हूँ। बाकी यहाँ तो ऐसा है कि देखो पूरी पैकिंग रहती है तो धूल ऐसे इसके अंदर से इतना जाता नहीं और इतनी जल्दी इसका ऑयल ख़राब होता नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो फिर बात अलग है, बाकी नॉर्मल यूज़ में तो आप बस एक बार ऑयल जल्दी चेंज कर दो। बाकी आप ऑयल भी चला रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत से लोग तो भाई चेंज ही नहीं करते और फिर भी बढ़िया चला, लेकिन वो कभी कभी किस्मत ख़राब हो जाए ना तब सिस्टम गड़बड़ हो। बाकी आज के ब्लॉग वीडियो में था इतना ही। डेली ब्लॉग में कैसा मज़ा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय राम जी की।